हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जिनका एमटीएस का एग्जाम है वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में आपको करवाया गया था, इसका आंसर आप पहले में कमेंट में दे दें, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, इससे पहले की 2 क्लास हुई है जिसमें 100 क्वेश्चन हो चुके थे, तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हमें समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? जो अनुच्छेद 17 है इसमें किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें जोर दिया गया है अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और अभी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने अनुच्छेद हो गए हैं? 448। जिसमें भाग कितने हैं वो आप लोग मुझे बताना। ठीक है, पहले थे 395, अब है 448। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। कितने अध्यायों में? 22 अध्यायों में। और अब कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम पे अनुच्छेद थे 395 और अभी कितने हैं? 448। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित है, उस रक्षा से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, जो हमारा संविधान है, हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 29 है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वो किससे संबंधित है और वो कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है और क्या करता है? वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये निर्दिष्ट किया गया है कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो किसमें किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 40 में। देखो अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, क्वेश्चन नहीं, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन,
ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 43 में। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुरक्षित करता है? जो उपाधियां हैं उनके अंत को सुरक्षित कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो किस में शामिल है? अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखो, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अनुच्छेद 112, ठीक है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय वितरण से। 102 किससे संबंधित है? संसद सदस्यों की निर्हरता से, निर्हरताएं से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 किससे संबंधित है? संसद में स्थानों का रिक्त होना। और 13 है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो किसमें किया जा सकता है? ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 263 में। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 114 है, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? तो 368 जो अनुच्छेद है वो संबंधित है संविधान के संशोधन से, ठीक है। संविधान के संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 368। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग, ये क्या समझते हैं इसको, XX क्या होता है? 20, ठीक है। 20 संविधान, भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को क्या करता है? संबोधित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 368। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में, जो भारत का संविधान है उसके संविधान में कितने भाग थे? तो भैया कितने भाग थे? 25 भाग थे। और पहले कितने थे? 22। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 169 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए रिट जारी करता है? क्या है क्वेश्चन कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल हैं, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत जो विशेष दर्जा है वो प्रदान किया जाता है? किसको विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है? सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया।
प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन है जिसको विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी मैं गलत बोल दी थी, हो जाता फिर आ जाता कोई कमेंट करेगा आप गलत पढ़ा दी थी, वो देखा नहीं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैं देख लेना तुरंत। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 121 का है। अब किसे अच्छे से देखेंगे भैया, कहीं बार नहीं छूट गया ना तो कल्याण हो जाएगा, काम हो जाएगा फिर। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? वो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, इससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A है वो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भैया कौन से वर्ष जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था अनुच्छेद 1954 में जोड़ा गया था 35A अनुच्छेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो भैया क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 16। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ क्या करता है? कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। ये देख लो, सब एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये 2021 में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, स्टेज फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो क्या हो जाएगा आंसर? पहली सूची में। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का क्या करता है? शासन संभाल सकता है? क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ें। देखो क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो राष्ट्रपति है वो किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? वह कौन सा समुदाय है जिसको विशेष प्रावधान मिलता है कुछ सेवाओं के लिए? और अनुच्छेद 336 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 336 में कुछ क्या बोल रही हूँ मैं, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो कौन सा समुदाय है जिसको विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मिलता है। ठीक है, 336 में। क्वेश्चन नंबर 132, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? ठीक है, तहत नहीं, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत शामिल किया गया किसको? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को। तो किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को शामिल किया गया है। ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले इसको। क्या है अनुच्छेद 21? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है ये। अनुच्छेद 19 का क्या कहना है? बोलने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी बोल सकता है, बोलने की उसकी स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी, क्या किसी को गाली थोड़ी दे सकता है? ये थोड़ी स्वतंत्रता दे दी किसी ने, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर नहीं, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध कानून। अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 133, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? जो भैया अनुच्छेद 78 है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से, मतलब प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। मतलब जो प्रधानमंत्री है उनको अवगत कराना एक कर्तव्य है, ठीक है, उसके कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। समझे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो ये किस में किए गए? 36 से 51 जो अनुच्छेद है वो सूचीबद्ध किए गए हैं, कौन से भाग में, किस भाग के अंतर्गत? तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51, इसके अंतर्गत आता है क्या? 36 से 51 अनुच्छेद सूचीबद्ध किए गए। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम की रोकथाम के लिए संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? कौन सी अनुसूची है जिसमें आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भैया 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है दल बदल विरोधी से। दल बदल विरोधी से संबंधित है 10वीं सूची, और 8वीं सूची आधिकारिक भाषाओं से सूची से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हमको हमारा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा फहराने का अधिकार है? तो किसका, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 19A। जो 19A अनुच्छेद है उसके तहत हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, हमको अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मतलब ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये उल्लेख किया गया कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये भी क्वेश्चन देखो बन सकता है कि मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल करता है। या ऐसे बन जाएगा राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और ये किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो किसके अंतर्गत आता है भैया? क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 164। ठीक है, मतलब ये अनुच्छेद 164 में बताया गया है हमको कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भैया? राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? वह कौन सा संविधान का कौन सा वो है, सॉरी कौन सा राज्य है, ठीक है, संविधान का नहीं, कौन सा राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? कौन सा भैया राज्य हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड जो 6ठी अनुसूची है उसका पालन नहीं करता है, और जो कहाँ से संबंधित है? वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 550 और 2। तो मतलब जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 550, और मनोनीत कितने होते हैं? सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो होते हैं भैया 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 100। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, जो मतलब अनुच्छेद 112 है उसके तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको क्या कहा जाता है? जो 112 अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुसूची में उल्लेख है। ठीक है, मतलब कौन सा है अनुसूची है जिसमें ये उल्लेख किया गया कि जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो भैया राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया? संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम पहली अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। 147, 1973 में केशवानंद भारती केस में किस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को मतलब उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या करना चाहिए? संशोधित किया जा सकता है, मतलब ये बताया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 149, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? क्या प्राप्त है? कि वो अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, मतलब अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है हमको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, संविधान के निर्माताओं, जो संविधान का जिन्होंने निर्माण किया, ठीक है, निर्माताओं संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो किस में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। ठीक है। तो भैया आज हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 102 है ये आपके लिए है, और अब आज का प्रश्न है ये। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा इसको। ठीक है, और अभी आपको पढ़ के आए हो और यहाँ पे आंसर भी देना है। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? ये क्या होगा? तो इनमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।